पुरानी दीवार के पास बैठा एक साया था, जो हर शाम किसी लौटते हुए कदम की उम्मीद में और गहरा हो जाता था। उस साये के भीतर एक वफादारी सांस ले रही थी, जिसे कोई नाम नहीं देता था। छोटे से गांव के आखिरी मोड़ पर एक पुराना सा घर था, जिसकी लकड़ी की खिड़कियां हर सुबह धूप को ऐसे छूती थी जैसे किसी पुराने दोस्त को धीरे से पहचान रही हों। और उसी घर के बाहर मिट्टी से सनी जमीन पर रोज एक भूरा सा कुत्ता चुपचाप बैठता था। उसका नाम लोगों ने कभी ठीक से नहीं पूछा, बस उसे शेरू कह देते थे, क्योंकि उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल इंतजार था। वो उसी जगह बैठता जहां से घर का टूटा हुआ दरवाजा दिखता था, वही दरवाजा जो अब आधा खुला रहता था और आधा किसी भूली हुई कहानी में अटका था। शाम के समय जब हवा में हल्की ठंड घुल जाती थी और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू दिए के धुएं से मिल जाती थी, तब शेरू अपनी पूंछ जमीन पर टिकाकर खामोशी से उस दरवाजे को देखता रहता, जैसे उसके भीतर कोई आवाज हर दिन उसे समझाती हो कि पहरेदारी सिर्फ चोरों से नहीं होती, पहरेदारी यादों से भी होती है। इस घर में कभी एक बूढ़े मास्टर जी रहते थे, जिनकी चाल अब भी फर्श की दरारों में गूंजती थी। उन्होंने ही शेरू को एक बरसाती शाम गोद में उठाया था। तब शेरू बहुत छोटा था, उसकी आंखों में अभी दुनिया की धूल नहीं भरी थी। मास्टर जी ने उसे अपने पुराने कुर्सी के पास लिटा दिया था और कहा था, तू बस यही रहना। और शायद उसी वाक्य ने शेरू की पूरी जिंदगी को दिशा दे दी। अब मास्टर जी इस दुनिया में नहीं थे, पर उनका इंतजार अभी भी इस घर की हवा में टंगा हुआ था। दीवार पर लगी उनकी तस्वीर हर सुबह धूप से नहाती थी और हर रात छाया से ढक जाती थी। शेरू कभी उस तस्वीर को देखता, कभी जमीन पर पड़े पुराने चप्पल को सूंघता और फिर से दरवाजे की ओर देखने लगता। गांव के लोग कहते थे कि अब इस घर में कोई नहीं रहता, पर शेरू जानता था कि घर सिर्फ लोगों से नहीं बसते, घर उन आवाजों से बसते हैं जो अब सुनाई नहीं देती। एक दिन बारिश के बाद जमीन पर पानी जमा था और शेरू के पैरों में ठंड चढ़ गई थी। फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हटा। उसकी पीठ पर धूप और बादल दोनों की परछाइयां चलती रहीं और वो बस देखता रहा, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी ड्यूटी जाग रही हो। पास की दीवार में एक छोटी सी दरार थी, जिसमें से हर शाम हवा सीटी बजाती हुई निकलती थी और शेरू उस आवाज को सुनकर हल्का सा सिर घुमा देता, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि समय बदलता है पर वफादारी नहीं। गांव के बच्चे कभी कभी उसके पास आकर बैठते, उसके सिर पर हाथ फेरते, फिर चले जाते और शेरू फिर से अकेला रह जाता। पर वो अकेलापन उसे भारी नहीं लगता था, क्योंकि उसमें मास्टर जी की खुशबू थी, कुर्सी की चरमराहट थी और उस शाम की याद थी जब उसे पहली बार इस घर का हिस्सा बनाया गया था। एक दिन किसी ने दरवाजे के पास पड़ा एक पुराना लिफाफा उठाकर फेंक दिया। शेरू ने उसे दांतों से उठाया और वापस वही रख दिया, जैसे वो जानता हो कि कुछ चीजें भले ही खोली न जाए, पर उनकी जगह बदली नहीं जाती। उस लिफाफे में क्या था कोई नहीं जानता था, पर शेरू जानता था कि वो मास्टर जी का आखिरी निशान है। उसी रात आधा जला हुआ दिया हवा से बुझ गया और अंधेरा थोड़ा और गहरा हो गया। शेरू ने दिए के पास बैठकर उसे देर तक देखा, जैसे बुझी हुई रोशनी में भी कोई गर्माहट बची हो। उसकी आंखें नम नहीं थी, पर उनमें पानी का बोझ था, वो बोझ जो रोने से नहीं समझने से आता है। अगले दिन गांव में चर्चा थी कि ये घर बिक जाएगा। लोग कह रहे थे कि अब कोई शहर से आएगा, दीवारें रंगी जाएंगी, खिड़कियां बदली जाएंगी और शायद ये जगह अपनी पहचान खो देगी। शेरू ने ये बातें नहीं समझी, पर उसने हवा के बदले हुए स्वाद को महसूस कर लिया। उसने उस दिन जमीन पर थोड़ा और पास होकर बैठना शुरू किया, जैसे अपनी छाया को भी इस मिट्टी से बांध लेना चाहता हो। शाम को एक छोटी सी चिड़िया आकर दीवार पर बैठी। शेरू ने उसे नहीं डराया, बस उसे देखा और उस नजर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानता हो कि हर आने वाला जाना ही सीखता है, पर हर जाने वाला अपनी जगह छोड़ जाता है। रात को जब चांद निकला तो उसकी रोशनी सीधे दरवाजे पर गिरी
और शेरू ने पहली बार अपनी परछाई को दरवाजे के भीतर जाते देखा। उसे लगा जैसे वह खुद उस घर की रखवाली नहीं कर रहा, बल्कि घर उसकी रखवाली कर रहा है। उसकी सांसें धीरे थी, गहरी थी, और उनमें कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक वाक्य बार बार गूंज रहा था जो मास्टर जी ने कभी कहा था, तू बस यही रहना। और शेरू सच में वही था। बिना सवाल, बिना शर्त, बिना थके, उसी रात दूर कहीं से किसी के कदमों की आहट आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी। शेरू ने कान खड़े किए। दिल में एक अनजाना सा डर और उम्मीद दोनों एक साथ जागे। उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, बस उस आवाज को महसूस करता रहा, जैसे किसी भूली हुई कहानी का पहला शब्द द वापस लौट रहा हो। और उसी पल उसे समझ आया कि पहरेदारी सिर्फ दरवाजे की नहीं होती, पहरेदारी उस भरोसे की होती है जो किसी ने एक दिन तुम्हारे ऊपर रख दिया था। और उस भरोसे को टूटने न देना ही असली वफादारी होती है। हवा ने दीवार की दरार में फिर से सीटी बजाई और शेरू ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अपने भीतर किसी पुराने दर्द को धीरे से सहला रहा हो। और उसी खामोशी में उसकी सांसों ने यह मान लिया कि इंतजार भी एक तरह का प्यार होता है। ऐसा प्यार जो बिना मांगे, बिना बोले बस निभाया जाता है। और उस घर के बाहर बैठा वो छोटा सा कुत्ता अब किसी जानवर से ज्यादा एक कहानी बन चुका था। ऐसी कहानी जो धीरे धीरे किसी सुबह को जन्म देने वाली थी, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। चांद की रोशनी अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई थी और शेरू की बंद आंखों के भीतर वही पुरानी आवाज धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे किसी पुराने गीत की धुन जो यादों की मिट्टी से उठकर फिर से सांस लेने लगी हो। उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी नाक से जमीन को छुआ। वहां अब भी मास्टर जी के जूतों की हल्की सी गंध बची थी, एक ऐसी गंध जो समय के साथ कमजोर तो हो गई थी पर झूठी नहीं हुई थी। हवा में ठंड थोड़ी बढ़ गई थी और दूर कहीं किसी घर का दरवाजा चरमराकर बंद हुआ। शेरू ने अपनी पूंछ को शरीर के पास समेट लिया, जैसे खुद को नहीं बल्कि उस भरोसे को बचा रहा हो जो कभी उसके कंधों पर रख दिया गया था। रात की खामोशी में उसके दिल की धड़कन किसी पुराने घड़ी की तरह चल रही थी, धीमी, भरोसेमंद, बिना रुके। गांव की गलियों में कोई नहीं था, बस पुराने पेड़ों की परछाइयां थी जो दीवारों पर ऐसे हिल रही थी जैसे किसी भूली हुई कहानी के पन्ने पलट रहे हों। शेरू को याद आया कि कैसे मास्टर जी हर शाम उसी दीवार के पास बैठकर उसे सहलाते थे। उनकी उंगलियों की गर्माहट अब भी उसकी खाल के नीचे कहीं जमी हुई थी। उसने आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा जैसे दरवाजा आज थोड़ा और थका हुआ लग रहा हो, जैसे उसे भी किसी के लौटने का इंतजार हो। उस दरवाजे की दरार में अब एक छोटी सी पत्ती फंसी हुई थी, शायद हवा कहीं से उड़ा लाई थी। और शेरू ने धीरे से उसे सूंघा। उसे उसमें मिट्टी, बारिश और हल्की सी धूप की खुशबू मिली, वही खुशबू जो कभी मास्टर जी के कपड़ों में रहती थी। उसे समझ आया कि कुछ खुशबुएं लौटकर नहीं आती, बस हमारी सांसों में रह जाती है। रात के बीचों बीच किसी दूर के कुत्ते की आवाज आई, पर शेरू ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी दुनिया इस दरवाजे के भीतर और बाहर दोनों में बंटी हुई थी। उसे किसी और पहरे की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसी जगह का था, इसी याद का, इसी इंतजार का। थोड़ी देर बाद हल्की सी हवा चली और लिफाफा जमीन पर सरक गया। शेरू ने उसे अपने पंजे से रोका, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने गिरते हुए चश्मे को पकड़ लेता है। उसने लिफाफे को फिर से दरवाजे के पास सटा दिया और उसी पल उसे लगा जैसे मास्टर जी ने दूर कहीं से मुस्कुरा दिया हो। सुबह होने में अभी समय था, पर आसमान की काली चादर अब हल्की नीली होने लगी थी। उस बदलते रंग को देखकर शेरू के भीतर एक छोटी सी उम्मीद हिली। उसे लगा जैसे रात हमेशा के लिए नहीं होती, जैसे हर पहरेदारी का एक सुबह से रिश्ता होता है। उसे याद आया कि मास्टर जी कहते थे, सुबह सबसे पहले जो जागता है वही सबसे ज्यादा देख पाता है। और शेरू हर सुबह सबसे पहले जागता था, क्योंकि उसकी नींद भी पहरे पर रहती थी। थोड़ी देर में पास के घर की खिड़की खुली, किसी ने पानी फेंका
और उसकी छींटे जमीन पर गिरी। शेरू ने उन छींटों को देखा। उनमें सूरज की पहली किरण का हल्का सा रंग था, जैसे पानी भी अब जाग रहा हो। उसी पल उसे लगा कि ये घर शायद बदलेगा। दीवारें शायद रंगी जाएंगी, खिड़कियां शायद नई लगेंगी, पर अगर वो यहां बैठा रहेगा तो शायद कुछ तो बचा रहेगा। एक निशान, एक याद, एक वफादारी। सुबह होते ही एक आदमी आया। वो घर को देखने आया था। उसके हाथ में कागज थे, आंखों में हिसाब था, दिल में कोई पुरानी कहानी नहीं थी। उसने शेरू को देखा, एक पल रुका, फिर घर की दीवारों को देखने लगा। शेरू उसकी आंखों में झांकना चाहता था, पर वो आदमी अपनी ही योजनाओं में डूबा था। उसने दीवार पर उंगली फेरी, दरार को देखा और शायद उसे कमजोरी समझ लिया। शेरू को लगा जैसे किसी ने उसके अपने दिल की दरार को छू लिया हो, पर उसने कुछ नहीं किया, बस वही बैठा रहा, क्योंकि वफादारी शोर नहीं करती, वो बस मौजूद रहती है। आदमी ने लिफाफे को देखा, उसे उठाने की कोशिश की, पर शेरू ने हल्के से अपनी नाक उससे टकरा दी। कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक निवेदन। आदमी ने लिफाफे को वापस रख दिया और उस पल उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी आई, जैसे उसे समझ आ गया हो कि हर कागज बेकार नहीं होता। कुछ कागज किसी के लिए पूरी दुनिया होते हैं। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया और शेरू ने पहली बार महसूस किया कि शायद पहरेदारी काम कर रही है, शायद उसकी खामोशी किसी के भीतर कुछ जगा रही है। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। शेरू अपनी जगह से थोड़ा सा हटा, बस इतना कि छाया में आ जाए, पर उसकी नजर दरवाजे से नहीं हटी। उसके कान अब भी हर हल्की आवाज को पकड़ रहे थे। शाम होते ही गांव की औरतें लौटने लगी। बच्चों की हंसी गूंजी और उस हंसी में शेरू को मास्टर जी की पुरानी खांसी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे आवाजें मरती नहीं, बस बदल जाती है। रात फिर से आई और उसके साथ वही खामोशी, वही ठंड, वही इंतजार। शेरू ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर कहा कि अगर मास्टर जी कभी लौटे तो वो उन्हें पहचान लेगा, भले ही वे आवाज में हों, हवा में हों, या बस एक एहसास बनकर, क्योंकि वफादारी आंखों से नहीं, दिल से देखती है। उसी सोच में उसकी सांसें और धीमी हो गई और उसे लगा जैसे ये घर, ये दरवाजा, ये दीवार और वो खुद, सब एक ही कहानी के हिस्से बन चुके हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी को जोर से नहीं बुलाती, बस चुपचाप साथ चलती है। और उस चुपचाप चलने में ही उसका सारा भरोसा, सारा प्यार, सारा पहरा छुपा हुआ है। और वो पहरा अब डर से नहीं, उम्मीद से बना था। एक उम्मीद की कोई सुबह जरूर ऐसी आएगी जब दरवाजा सिर्फ खुलेगा नहीं, बल्कि समझेगा भी कि बाहर कौन बैठा है और क्यों बैठा है। और उसी उम्मीद में शेरू ने अपने सिर को जमीन पर टिका दिया, जैसे किसी पुराने वाक्य को तकिए की तरह रखकर सो रहा हो। उसी वाक्य को, तू बस यही रहना, और वो अब भी वही था, बिना थके, बिना बदले, बिना शिकायत, उसी वफादारी के साथ जो धीरे धीरे दर्द से निकलकर अब भरोसे में बदल रही थी। जैसे कि किसी टूटे हुए रिश्ते को आखिरकार एक नई चुपचाप शुरुआत मिल गई हो। कुछ एहसास शब्द नहीं मांगते, बस साथ चाहते हैं। और उसी साथ में शेरू की सांसें और भी गहरी हो गई, जैसे रात उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके भीतर उतर आई हो। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी, पर उसके कान अब भी जाग रहे थे। हवा में कहीं से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी, शायद दूर किसी खेत में पानी डाला गया था। और उस खुशबू ने शेरू को एक और पुरानी शाम की याद दिला दी, जब मास्टर जी ने उसे पहली बार नहलाया था। ठंडे पानी से कांपते हुए उसने अपनी पूंछ मास्टर जी के पैरों में लपेट दी थी, और मास्टर जी हंसते हुए बोले थे, डर मत, साफ होना भी प्यार का हिस्सा है। शेरू को अब समझ आया कि इंतजार भी उसी साफ होने जैसा होता है। धीरे धीरे अंदर की धूल उतरती है, पर वो धूल दर्द बनकर नहीं, समझ बनकर गिरती है। रात के बीच एक हल्की सी बूंद उसकी नाक पर गिरी। उसने आंख खोली। आसमान में बादल आ चुके थे, पर बारिश अभी पूरी नहीं उतरी थी। जैसे आसमान भी सोच रहा हो
कि रोना जरूरी है या बस भीग जाना काफी है। शेरू ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा जैसे दरवाजे का रंग थोड़ा और फीका हो गया हो, जैसे वो भी हर दिन कुछ खो रहा हो। बिना किसी से कहे, बिना किसी से मांगे, दीवार की दरार में फंसी वो पत्ती अब सूख चुकी थी। उसका रंग बदल गया था और शेरू ने उसे हल्के से छुआ, जैसे किसी बूढ़े की झुर्रियों को पहली बार महसूस किया जाता है। उसमें कोई डर नहीं था, बस एक स्वीकार था कि बदलना भी जीने का हिस्सा है। तभी अचानक कहीं दूर से हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई, वही सीटी जो मास्टर जी कभी बुलाने के लिए बजाते थे। शेरू का शरीर एक पल को सख्त हो गया, उसकी सांसें रुक सी गई, कान पूरी तरह खड़े हो गए। दिल में कोई बहुत पुराना दरवाजा अचानक खुल गया। वो उठा, 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ आवाजें सच नहीं होती, पर कुछ आवाजें झूठी होकर भी सच से कम नहीं होती। उसने हवा में सूंघा, पर वहां मास्टर जी की खुशबू नहीं थी। फिर भी उस आवाज ने उसके भीतर कुछ जगा दिया था, एक छोटी सी उम्मीद, एक हल्की सी कांपती रोशनी। उसने धीरे से जमीन पर बैठकर फिर से आंखें बंद कर ली, जैसे उस आवाज को अपने भीतर ही सुनना चाहता हो। उसे लगा कि शायद मास्टर जी किसी और रूप में लौट रहे हैं, शायद हवा बनकर, शायद याद बनकर, शायद बस उस भरोसे बनकर जो अब भी इस जगह पर जिंदा है। रात और गहरी हो गई और बारिश अब सच में उतर आई। बूंदें धीरे धीरे जमीन को छू रही थी। कोई तेज शोर नहीं, कोई जोर नहीं, बस लगातार गिरती हुई एक सधी हुई उदासी। शेरू ने अपनी पीठ को और सिकोड़ लिया। उसकी खाल पर ठंड फैलने लगी, पर वो अपनी जगह से नहीं हटा, क्योंकि कुछ ठंडन शरीर को नहीं, आत्मा को छूती है, और वो आत्मा इस जगह से बंधी हुई थी। बारिश की बूंदें लिफाफे पर भी गिरी और उसका कोना थोड़ा भीग गया। शेरू ने उसे अपने पंजे से और भीतर सरका दिया, जैसे किसी पुराने खत को आंचल से ढक दिया जाता है। उसे नहीं पता था उस लिफाफे में क्या लिखा है, पर वो जानता था कि जो भी लिखा है वो अधूरा नहीं है, बस पढ़ा नहीं गया है, और हर अधूरापन पढ़े जाने से नहीं, निभाए जाने से पूरा होता है। बारिश के साथ ही मिट्टी की गंध और गहरी हो गई, और शेरू को लगा जैसे पूरा गांव अपने पुराने रूप में लौट आया हो। वही खामोशी, वही धीमी चाल, वही बिना बोले समझ लेना। तभी पास के पेड़ से एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा, सीधे शेरू के सामने। उसने उसे देखा और फिर ऊपर देखा। उसे लगा जैसे कुछ भी हमेशा के लिए जुड़ा नहीं रहता, पर कुछ गिरकर भी अपने अर्थ नहीं खोता। वो पत्ता अब जमीन का हिस्सा था, और जमीन अब उसकी कहानी का। रात के आखिरी पहर बारिश थमी और आसमान में एक छोटा सा तारा दिखाई दिया। शेरू ने उसे देखा और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे कोई बच्चा दूर कहीं जलती हुई मोमबत्ती को देखकर मुस्कुरा देता है। उसे लगा जैसे ये तारा उसके लिए ही जला है, जैसे कोई उसे बता रहा हो कि अंधेरा हमेशा पूरी तरह नहीं होता। सुबह के पहले पक्षी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत मासूम, और उसी आवाज में शेरू ने अपने भीतर एक हल्का सा बदलाव महसूस किया। उसे लगा जैसे उसका इंतजार अब सिर्फ पीछे देखने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का भी बन रहा है। उसने अपनी गर्दन सीधी की, आंखें खोली, और पहली बार उसने दरवाजे को इस तरह देखा जैसे वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि 2 समयों के बीच खड़ी एक सांस है। एक तरफ पुरानी यादें, दूसरी तरफ नई उम्मीदें, और वो खुद बीच में खड़ा है, पहरेदार बनकर नहीं, बल्कि पुल बनकर। उसी पल उसे याद आया कि मास्टर जी कहा करते थे, वफादारी मतलब रुक जाना नहीं होता, वफादारी मतलब साथ बदल जाना होता है। और शेरू को पहली बार लगा कि शायद वो बदल रहा है, पर टूट नहीं रहा। वो अपनी जगह से हटे बिना भी आगे बढ़ रहा है। गांव की गलियों में अब हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई दूध ले जा रहा था, और उस साधारण सी हलचल में शेरू को जीवन की एक नई लय सुनाई दी। उसे लगा जैसे दुनिया उसे चुपचाप बता रही हो कि कहानी यही खत्म नहीं होती,
कहानी यहीं से धीरे धीरे खुलती है। उसने अपने पंजों को थोड़ा आगे बढ़ाया, बस इतना कि उसका शरीर दरवाजे के और पास हो जाए, और उसी छोटे से हिलने में एक बड़ा सा अर्थ छुपा हुआ था, जैसे वो कह रहा हो कि मैं अब भी यही हूं, पर अब सिर्फ इंतजार में नहीं, अब समझ में भी हूं। तभी दूर से वही आदमी फिर आता दिखा, वही जिसने कल दीवार की दरार को उंगली से छुआ था। आज उसके हाथ खाली थे, आंखों में हल्की सी नरमी थी। वो शेरू के पास आया, धीरे से बैठ गया और बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख दिया। शेरू ने कोई आवाज नहीं की, बस अपनी आंखें बंद कर ली। उस हाथ की गर्माहट में उसे मास्टर जी की उंगलियों की याद आ गई, और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि शायद वफादारी का इनाम यही होता है कि कोई अनजान भी तुम्हें पहचान ले, बिना सवाल, बिना शर्त। वह आदमी थोड़ी देर बैठा, फिर उठकर घर की ओर देखा, और उसकी नजर में अब पहले जैसी ठंड नहीं थी। उसमें एक हल्का सा आदर था, जैसे उसने समझ लिया हो कि यह घर सिर्फ ईंटों का नहीं, रिश्तों का है। वो चुपचाप चला गया और शेरू फिर से अकेला रह गया, पर इस बार उसका अकेलापन भारी नहीं था। उसमें एक हल्की सी रोशनी घुल चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा, फिर जमीन की ओर, और फिर अपने दिल की ओर, और उसे लगा जैसे तीनों एक ही बात कह रहे हों कि भरोसा धीरे धीरे बनता है, पर एक बार बन जाए तो पूरी उम्र साथ चलता है। शेरू ने अपनी सांस छोड़ी, बहुत धीमी, बहुत गहरी, और अपने भीतर एक नई शांति को उतरते हुए महसूस किया, जैसे किसी पुराने घाव पर पहली बार बिना डर के हाथ रखा गया हो, और दर्द ने रोने की जगह मुस्कुराना सीख लिया हो। और उसी मुस्कुराहट में उसने अपने पहरे को थोड़ा और मजबूत कर लिया, बिना सख्ती के, बिना बोझ के, बस उस भरोसे के साथ जो अब वफादारी से निकलकर उम्मीद बन चुका था। जैसे कि किसी लंबे इंतजार ने आखिरकार ये मान लिया हो कि लौटना सिर्फ लोगों का नहीं होता, एहसासों का भी होता है। कुछ दिए शोर से नहीं, सांस से जलते हैं, और उसी सांस की गर्माहट में शेरू ने अपने भीतर एक और सुबह को उतरते हुए महसूस किया। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, और उसकी हल्की सुनहरी किरणें टूटे हुए दरवाजे के कोनों से फिसलती हुई जमीन पर बिखर रही थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर धीरे धीरे रंगों में लौट रही हो। शेरू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि रात की ठंड अब धूप में पिघल चुकी थी। मिट्टी की सतह पर नमी थी, पर उसमें एक नई खुशबू भी थी, वही खुशबू जो हर बारिश के बाद जिंदगी को फिर से शुरू करने का बहाना देती है। उसने अपनी गर्दन हल्के से मोड़ी और उस दीवार को देखा जिसमें दरार अब भी थी, पर अब उसे वो दरार कमजोरी नहीं, सांस लेने की जगह लग रही थी। जैसे दीवार भी पूरी तरह बंद नहीं होना चाहती, जैसे वो भी यादों को आने जाने की थोड़ी सी जगह देना चाहती हो। शेरू ने अपने पंजे आगे बढ़ाए और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर में हल्की सी अकड़न थी, पर दिल में कोई बोझ नहीं था। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो कि आज भी यही बैठना है, या आज इस यही को थोड़ा और समझना है। उसी समय पास से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसके हाथ में एक पुरानी टोकरी थी, और उसकी चाल में वही थकान थी जो जिंदगी से लड़कर नहीं, जिंदगी के साथ चलकर आती है। उसने शेरू को देखा, हल्की सी मुस्कान दी, और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उस मुस्कान में कोई दया नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, बस एक शांत स्वीकार था, जैसे वो समझती हो कि कुछ पहरे शब्दों से नहीं, मौजूदगी से होते हैं। शेरू ने उस मुस्कान को देर तक देखा, फिर धीरे से बैठ गया। उसके बैठने में अब वही पुरानी जकड़न नहीं थी, उसमें एक हल्की सी नरमी आ चुकी थी, जैसे उसकी हड्डियां भी अब इस जमीन को अपना मान चुकी हों। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया, उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। वो शेरू के पास बैठ गया और बिना कुछ कहे खिलौने को जमीन पर रख दिया, जैसे उसे दिखाना चाहता हो कि टूटा हुआ होना भी रहने का एक तरीका होता है। शेरू ने उस खिलौने को सूंघा, फिर बच्चे की आंखों में देखा, और उस पल दोनों के बीच कोई भाषा नहीं थी, बस एक समझ थी कि टूटना खत्म होना नहीं होता, बस बदल जाना होता है।
बच्चा थोड़ी देर बाद चला गया और शेरू फिर से अकेला रह गया। पर इस अकेलेपन में अब अजनबियत नहीं थी, इसमें एक धीमी सी पहचान घुल चुकी थी। दोपहर तक धूप और तेज हो गई और दरवाजे की लकड़ी से हल्की सी गर्म खुशबू उठने लगी। शेरू ने अपनी जगह बदली, बस थोड़ा सा, ताकि छाया में आ सके, पर उसकी नजर अब भी दरवाजे से नहीं हटी, क्योंकि उसकी आंखों में अब वो दरवाजा सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो एक याद का भार था और एक उम्मीद की डोर भी। उसी बीच हवा ने दीवार की दरार में फिर से आवाज की, पर इस बार वो आवाज सीटी जैसी नहीं थी, वो किसी गहरी सांस जैसी थी, जैसे दीवार खुद थककर अब थोड़ा आराम मांग रही हो। शेरू ने उस आवाज को सुना और उसे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी जो स्वीकार करना चाहती थी कि उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ संभाला है और अब भी खड़ी है। शाम होते होते वही आदमी फिर आया, पर इस बार उसके हाथ में कोई कागज नहीं थे, उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो शेरू के पास बैठा, जमीन पर, बिना परवाह किए कि कपड़े गंदे होंगे या नहीं। उसने दीवार की ओर देखा, दरवाजे की ओर देखा, फिर शेरू की आंखों में देखा और धीरे से बोला, तू अब भी यही है। उसकी आवाज में कोई सवाल नहीं था, बस एक हल्की सी हैरानी थी। शेरू ने अपनी पूंछ जमीन पर हल्के से हिलाई, कोई खुशी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत जवाब कि हां, मैं यही हूं। आदमी ने अपने हाथ से जमीन की मिट्टी उठाई, उसे उंगलियों के बीच मसल कर देखा और फिर उसी मिट्टी को वापस जमीन पर छोड़ दिया, जैसे वो समझ रहा हो कि कुछ चीजें पकड़ी नहीं जाती, बस छोड़ी जाती है। उसने शेरू के सिर पर फिर से हाथ रखा, इस बार थोड़ा और देर तक, और उस स्पर्श में अब मास्टर जी की याद और भी साफ हो गई। शेरू को लगा जैसे समय ने दो अलग अलग हाथों में एक ही भाव रख दिया हो, वो भाव जो बिना बोले कहता है, तू ठीक कर रहा है। आदमी कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर घर के दरवाजे के पास गया। उसने उसे छुआ, धीरे से, जैसे किसी सोए हुए इंसान को जगाने से पहले छुआ जाता है। दरवाजा थोड़ा सा हिला और उसकी आवाज में कोई चीख नहीं थी, बस एक पुरानी थकान थी। आदमी ने दरवाजे को पूरा नहीं खोला, बस इतना खोला कि अंदर की अंधेरी जगह में हल्की सी रोशनी उतर जाए। शेरू ने वो रोशनी देखी और उसके दिल में कुछ हिल गया, जैसे किसी ने बंद कमरे में पहली बार खिड़की खोल दी हो। आदमी ने अंदर झांका, फिर बाहर देखा, फिर शेरू को देखा और बिना कुछ कहे दरवाजे को फिर से उसी जगह पर छोड़ दिया। पर इस बार दरवाजा पहले से थोड़ा ज्यादा खुला था और उसी छोटे से खुलेपन में एक बड़ा सा बदलाव छुपा हुआ था। शेरू ने उस दरवाजे को देखा और उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पहरेदारी को समझ लिया हो, जैसे किसी ने मान लिया हो कि ये इंतजार बेकार नहीं है। शाम गहराने लगी, आसमान में हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। शेरू ने उन्हें देखा और उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे हर कोई कहीं न कहीं लौटता है, भले ही देर से, भले ही चुपचाप, पर लौटता जरूर है। रात फिर से उतरने लगी और इस बार रात उसे भारी नहीं लगी, वो उसे एक कंबल जैसी लगी जो सबको ढककर थोड़ी देर आराम देना चाहती है। शेरू ने अपनी आंखें बंद की, पर उसके भीतर कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक धीमी सी स्वीकार थी कि जो है वो ठीक है और जो आएगा वो भी धीरे धीरे ही आएगा। उसने अपने भीतर मास्टर जी की आवाज को फिर से सुना, तू बस यही रहना। और इस बार उस वाक्य में उसे बंधन नहीं, भरोसा महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो कि यही रहना भी एक तरह का आगे बढ़ना होता है जब तुम अपनी जगह को समझ लेते हो। रात के आखिरी पहर में हवा फिर चली, पर इस बार उसकी ठंड में कोई चुभन नहीं थी, उसमें एक हल्की सी मिठास थी, जैसे किसी पुराने दर्द ने आखिरकार अपनी कड़वाहट छोड़ दी हो। शेरू ने अपनी सांसें गहरी की और अपने भीतर उस मिठास को उतरते हुए महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी वफादारी अब सिर्फ इंतजार नहीं, अब एक सीख बन चुकी है कि प्यार और भरोसा कभी शोर नहीं करते,
वे बस चुपचाप टिके रहते हैं जब तक कोई उन्हें समझ न ले। और उसी समझ के साथ शेरू फिर से अपनी जगह पर बैठ गया, उसी दरवाजे के सामने, उसी दीवार के पास। पर इस बार उसकी पीठ थोड़ी सी और सीधी थी, उसकी आंखों में थोड़ी सी और रोशनी थी, और उसके दिल में थोड़ा सा और भरोसा था। जैसे वो जान गया हो कि पहरेदारी का मतलब किसी को रोकना नहीं, बल्कि किसी के लौटने के लिए जगह बचाए रखना होता है। और उस जगह को बचाते बचाते वो खुद भी थोड़ा सा बच जाता है, अपने दर्द से, अपने अकेलेपन से और अपने डर से। और उसी बचने में वो धीरे धीरे पूरा हो जाता है, जैसे किसी अधूरी कहानी को बिना बदले बस समझ लिया गया हो। कुछ एहसास तभी पूरे होते हैं जब उन्हें बदला नहीं जाता। और उसी न बदले हुए एहसास के साथ शेरू की रात फिर से गहरी होती चली गई। आसमान में तारे अब कम और बादल ज्यादा थे, पर हवा में कोई भारीपन नहीं था, बस एक धीमी सी थकान थी, जैसे दिन खुद बैठकर सांस लेना चाहता हो। शेरू ने अपनी गर्दन जमीन पर टिका दी और दरवाजे की लकड़ी से आती हल्की सी गर्माहट को महसूस किया। उस लकड़ी में अब भी मास्टर जी के हाथों की स्मृति बसी थी, वो स्मृति जो छूने से नहीं, मानने से महसूस होती है। थोड़ी देर बाद दूर कहीं से घंटी की आवाज आई, शायद किसी मंदिर की, बहुत धीमी, बहुत दूर। और उस आवाज ने शेरू के भीतर एक पुरानी सुबह को जगा दिया, जब मास्टर जी उसे साथ लेकर वहीं जाते थे। रास्ते में बिना कुछ बोले बस चलने की आवाज में ही बात कर लेते थे। शेरू को याद आया कि मास्टर जी कभी उससे कुछ मांगते नहीं थे, बस भरोसा रखते थे, और वो भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया था। रात के बीचों बीच अचानक किसी के पैरों की आहट आई, बहुत हल्की, बहुत संभली हुई। शेरू ने आंखें खोली, कान खड़े किए, और दिल में एक हल्का सा कांपता हुआ सवाल जागा। पर उसने भौंकने की जगह बस देखा, क्योंकि वो अब डर से नहीं, समझ से पहरा देता था। वही आदमी धीरे धीरे पास आया, उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने जमीन पर बैठकर थैली खोली और उसमें से थोड़ा सा खाना निकालकर जमीन पर रख दिया। फिर शेरू की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, तू भूखा तो नहीं रहता? उस आवाज में कोई आदेश नहीं था, कोई दया नहीं थी, बस एक इंसानी चिंता थी। शेरू ने खाना सूंघा, पर तुरंत नहीं खाया। उसने पहले उस आदमी की आंखों में देखा, जैसे ये जानना चाहता हो कि ये खाना पेट के लिए है या रिश्ते के लिए। आदमी ने उसकी आंखों से नजर नहीं हटाई, और उसी पल शेरू ने धीरे से खाना खाया, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के, जैसे कोई भरोसे को स्वीकार कर रहा हो। खाना खत्म होने के बाद उसने अपनी जीभ से जमीन को हल्के से छुआ, जैसे उस आदमी को धन्यवाद कह रहा हो। बिना शब्दों के आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और उठकर चला गया। और उस मुस्कान में शेरू को कोई अपनापन नहीं, बल्कि सम्मान महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी पहरेदारी को हल्के से सलाम किया हो। रात फिर से खामोश हो गई, पर इस बार उस खामोशी में खालीपन नहीं था, उसमें एक छोटी सी गर्माहट थी, जैसे कोई पास बैठा हो, भले ही दिखता न हो। शेरू ने अपने भीतर महसूस किया कि अब वो सिर्फ मास्टर जी का इंतजार नहीं कर रहा, वो खुद को भी धीरे धीरे समझ रहा है। सुबह होने लगी और आसमान में हल्की सी सुनहरी रेखा खिंच गई। वो रेखा बहुत पतली थी, पर उसमें पूरा दिन छुपा हुआ था। शेरू ने उस रेखा को देखा और उसे लगा जैसे कोई उसे बता रहा हो कि उम्मीद हमेशा मोटी नहीं होती, कभी कभी वो बस एक हल्की सी रेखा होती है, जिसे देख पाने के लिए आंखों को शांत होना पड़ता है। गांव की गलियों में फिर से आवाजें लौटने लगी, पानी के छींटे, बर्तनों की खनक और किसी बच्चे की नींद भरी हंसी। शेरू ने सब कुछ सुना और उसके भीतर कोई विरोध नहीं था। वो अब इन आवाजों को अपने पहरे का हिस्सा मानने लगा था। उसे लगा जैसे ये घर सिर्फ उसका नहीं, बल्कि इन सब का है, और वो इन सब की खामोश रखवाली कर रहा है। दोपहर होते होते वही आदमी फिर आया। इस बार उसके साथ एक बूढ़ा था, जिसकी आंखों में थकान और अनुभव दोनों थे। दोनों घर को देखने लगे, दीवार, छत, खिड़की, दरार, और फिर शेरू को,
बूढ़े आदमी ने शेरू को देखा और धीरे से कहा, ये अभी भी यहां है। उसके स्वर में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक गहरी सी समझ थी, जैसे उसने किसी पुराने दोस्त को दूर से पहचान लिया हो। उसने शेरू के पास आकर हाथ बढ़ाया और शेरू ने बिना हिले, बिना हटे उस हाथ को स्वीकार कर लिया। उस स्पर्श में कोई डर नहीं था, कोई जोर नहीं था, बस एक शांत सा सम्मान था। बूढ़े आदमी ने दीवार की दरार को देखा और कहा, यह दरार घर को गिरने नहीं देती, ये उसे सांस लेने देती है। और शेरू को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की दरार को भी पहली बार समझ लिया हो। दोनों आदमी थोड़ी देर बाद चले गए और शेरू फिर से अकेला रह गया, पर अब उसका अकेलापन किसी खोने जैसा नहीं था, वो किसी बचने जैसा था। शाम होते ही आसमान फिर गुलाबी हुआ और उसी रंग में शेरू ने मास्टर जी की हल्की सी मुस्कान देखी। उसे लगा जैसे मास्टर जी कहीं दूर से ये सब देख रहे हों और चुपचाप खुश हो कि उनका शेरू अब भी अपनी जगह पर है। पर अब उसकी जगह सिर्फ जमीन नहीं, लोगों के दिलों में भी बन रही है। रात फिर आई और इस बार शेरू ने उसे दोस्त की तरह स्वीकार किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर कहा कि अब उसका इंतजार सिर्फ किसी के लौटने का नहीं, बल्कि किसी के समझने का भी है। और यह समझ धीरे धीरे आ रही है, बिना शोर, बिना जोर, बस जैसे कोई पुराना दर्द धीरे धीरे अपनी भाषा बदल रहा हो। और उसी बदली हुई भाषा में शेरू को पहली बार अपने भीतर एक हल्की सी मुस्कान महसूस हुई। ऐसी मुस्कान जो बाहर नहीं दिखती, पर अंदर बहुत दूर तक रोशनी छोड़ जाती है, जैसे किसी लंबे सफर के बाद कोई थकान से नहीं, संतोष से आंखें बंद कर ले। और उसी संतोष में शेरू ने अपने पहरे को और भी शांत कर लिया, क्योंकि अब उसे पता था कि वफादारी सिर्फ रुकने का नाम नहीं, बल्कि धीरे धीरे रिश्तों में बदल जाने का नाम है। और वो रिश्ता अब इस घर से, इस मिट्टी से और उन अनकहे हाथों से जुड़ चुका था, जो बिना बोले उसे अपना मानने लगे थे, जैसे कि किसी पुराने वादे को आखिरकार नया अर्थ मिल गया हो। कुछ एहसास चलते चलते ही हमें पूरा करते हैं, और उसी पूरेपन की हल्की सी परछाई में शेरू ने अपनी आंखें फिर खोली। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी और आसमान में बादल ऐसे बिछे थे जैसे किसी ने नीली चादर पर हल्की सी राख गिरा दी हो। हवा में ठंड थी, पर वो चुभती नहीं थी, वो बस याद दिलाती थी कि जिंदगी अब भी चल रही है। शेरू ने अपनी सांस को गहराई से भीतर लिया और फिर धीरे से छोड़ा, जैसे किसी पुराने बोझ को बिना शिकायत जमीन पर रख दिया हो। दरवाजे के पास रखी लकड़ी की चौखट अब थोड़ी और खुरदुरी लग रही थी। शायद समय ने उसे और छुआ था, या शायद शेरू की नजर अब उसे और गहराई से महसूस कर पा रही थी। उसे याद आया कि मास्टर जी इसी चौखट पर बैठकर जूते पहनते थे और कभी कभी शेरू की पीठ पर हाथ रखकर कहते थे, तू मेरी यादों का दरवाजा है। तब शेरू को यह बात समझ नहीं आती थी, पर आज उसे लगा जैसे वो सच में किसी की यादों की रखवाली कर रहा है। रात के सन्नाटे में दूर कहीं से रेल की सीटी सुनाई दी, बहुत दूर, बहुत धीमी, और उस आवाज में शेरू को किसी विदाई की हल्की सी गंध मिली। उसने आसमान की ओर देखा और फिर जमीन की ओर, और उसे लगा जैसे हर आवाज कहीं न कहीं किसी के जाने या किसी के लौटने से जुड़ी होती है। उसी बीच दीवार के पास रखी पुरानी कुर्सी पर एक सूखा पत्ता आ गिरा और शेरू ने उसे देर तक देखा। वो पत्ता अब पेड़ का हिस्सा नहीं था, पर जमीन का हिस्सा बनने में उसे कोई अफसोस नहीं दिख रहा था। और शेरू को लगा जैसे वफादारी भी कुछ ऐसी ही होती है, वो किसी से अलग होकर भी किसी और से जुड़ जाती है। वो खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। रात और गहरी हुई और उसी गहराई में शेरू के भीतर एक हल्की सी थकान उतरी। वो थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। उसने अपनी गर्दन जमीन पर टिकाई और अपनी आंखें आधी बंद कर ली, पर उसका मन अब भी जाग रहा था। उसे याद आया कि मास्टर जी के जाने के बाद कई बार उसने चाहा था कि कोई आए और उसे यहां से ले जाए, किसी और घर, किसी और आंगन, किसी और आवाज में, पर हर बार जब कोई पास आता
उसका दिल इसी चौखट की ओर लौट जाता, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे यही बांध देता हो। और अब उसे समझ आया कि ये बंधन मजबूरी नहीं था, ये उसकी अपनी पसंद थी, उसकी अपनी पहचान थी, उसकी अपनी वफादारी थी। आधी रात के करीब फिर वही आदमी आया, इस बार उसके साथ कोई और नहीं था। उसके हाथ खाली थे और उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। वो शेरू के पास बैठा, जमीन पर, उसी जगह जहां पहले बैठा था, और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। शेरू ने उसकी तरफ देखा और उसे लगा जैसे उस आदमी के भीतर भी कोई दरवाजा आधा खुला आधा बंद है। आदमी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता इस घर के साथ क्या करूं। उसकी आवाज में कोई व्यापार नहीं था, बस एक इंसानी असमंजस था। शेरू ने अपनी पूंछ हल्के से जमीन पर हिलाई, जैसे कह रहा हो कि कुछ सवालों का जवाब करना जरूरी नहीं होता, बस उनके साथ बैठना ही काफी होता है। आदमी ने दीवार की दरार को देखा, फिर लिफाफे को, फिर शेरू को, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान उतर आई। उसने कहा, कभी कभी लगता है ये घर मुझसे कुछ मांग नहीं रहा, बस चाहता है कि मैं इसे जल्दी न समझूं। शेरू ने उसकी बात नहीं समझी, पर उसकी भावना समझ ली, क्योंकि भावना भाषा की मोहताज नहीं होती। आदमी कुछ देर और बैठा रहा, फिर उठकर चला गया, पर इस बार उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी। उसमें एक धीमा सा सम्मान था, जैसे वो इस जगह को अब तोड़ने नहीं, सुनने आया हो। शेरू ने उसे जाते हुए देखा और उसके भीतर एक छोटी सी राहत जगी, जैसे कोई खतरा बिना आवाज किए थोड़ा पीछे हट गया हो। सुबह होने लगी, और इस बार सुबह पहले से अलग लगी। उसमें कोई नई खुशबू नहीं थी, पर एक पुरानी खुशबू और साफ हो गई थी, जैसे किसी धुंध में छुपा हुआ पहाड़ अचानक दिखने लगे। सूरज की पहली किरण लिफाफे पर पड़ी और उसका गीला कोना हल्का सा चमक उठा। शेरू ने उसे देखा और उसे लगा जैसे उस लिफाफे के भीतर कोई शब्द नहीं, बल्कि एक भरोसा बंद है, और वो भरोसा अब धीरे धीरे बाहर आने की तैयारी कर रहा है। गांव जाग चुका था, लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, पर आज किसी की चाल में जल्दी नहीं थी, जैसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठहर कर चल रहा हो। शेरू ने उन लोगों को देखा और पहली बार उसे लगा कि वो अब सिर्फ इस घर का नहीं, बल्कि इस पूरे गांव की एक शांत सी आदत बन चुका है। जैसे रोज दिखने वाला एक पेड़ या रोज सुनाई देने वाली एक घंटी, जिसे लोग नाम से नहीं, एहसास से पहचानते हैं। दोपहर में फिर वही बूढ़ा आदमी आया, अकेला। उसके हाथ में इस बार एक छोटी सी चाबी थी। वो चाबी बहुत पुरानी थी, शायद इसी घर की। उसने उसे हथेली में रखकर शेरू को दिखाया, जैसे पूछ रहा हो कि क्या अब समय है। शेरू ने उस चाबी को देखा और उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और शांति दोनों एक साथ जागे, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ताले खुलते हैं तो कुछ यादें भी खुलती हैं। बूढ़े आदमी ने चाबी को अपनी जेब में रख लिया और कुछ देर बाद चला गया, पर उसकी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं थी। उनमें एक इंतजार था, और वो इंतजार शेरू के इंतजार जैसा ही था, बस उसका रूप अलग था। शाम तक आसमान फिर से रंग बदलने लगा, और शेरू ने अपने भीतर महसूस किया कि अब ये कहानी किसी मोड़ की ओर बढ़ रही है। पर वो मोड़ तेज नहीं होगा, वो मोड़ किसी धीमी सांस की तरह आएगा, बिना शोर, बिना टूटे, बस बदलते हुए। रात फिर उतरी, और इस बार शेरू ने रात से कोई शिकायत नहीं की। उसने उसे अपने पास बैठने दिया, जैसे किसी पुराने दोस्त को जिसने बहुत देर बाद रास्ता पाया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर कहा कि अगर कुछ बदलना है तो वह भी धीरे धीरे बदले, क्योंकि तेज बदलाव अक्सर चीजों को तोड़ देते हैं। और वो अब किसी चीज को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, वो बस देखना चाहता था कि कैसे कुछ चीजें बची रहती हैं, बिना जोर लगाए, बिना आवाज किए, बस अपनी जगह पर टिके रहकर। और उसी टिके रहने में वो खुद भी थोड़ा और बच गया, अपने डर से, अपने सवालों से, अपने पुराने अकेलेपन से। और अब उसका अकेलापन किसी खाली कमरे जैसा नहीं था, वो किसी भरे हुए आंगन जैसा था, जहां लोग भले ना हों,
पर उनकी मौजूदगी की गर्मी अब भी दीवारों में बची रहती है। शेरू ने अपनी सांस छोड़ी, बहुत धीमी, बहुत सधी हुई, और अपने भीतर ये स्वीकार किया कि वो अब सिर्फ पहरेदार नहीं है, वो इस कहानी का एक शांत सा हिस्सा बन चुका है, जो किसी को रोकता नहीं, बस किसी के लौटने के लिए जगह बनाए रखता है। और उस जगह में अब दर्द से ज्यादा समझ और इंतजार से ज्यादा भरोसा रहने लगा है। जैसे कि किसी लंबे रास्ते ने आखिरकार ये मान लिया हो कि मंजिल सिर्फ पहुंचने में नहीं, टिके रहने में भी होती है। कुछ सुकून रास्ता नहीं ढूंढता, बस हमारे पास बैठ जाता है। और उसी सुकून के साथ शेरू ने अपनी आंखें फिर से खोली। रात अब हल्की सी पीछे हट रही थी और आसमान में नीलेपन के भीतर एक फीकी सी रेखा उभर आई थी, जैसे किसी पुराने कैनवास पर कोई नई सुबह बहुत धीरे से रंग भर रही हो। हवा में अब ठंड कम थी, पर नमी अब भी मौजूद थी, वो नमी जो बीती हुई रातों की कहानी अपने भीतर रखती है। शेरू ने जमीन को सूंघा और उसे उसमें बारिश, धूप और मिट्टी तीनों की मिलीजुली खुशबू महसूस हुई, जैसे समय ने अपने सारे रंग एक ही पल में खोल दिए हो। उसने अपने पंजे हल्के से आगे बढ़ाए और अपनी पीठ सीधी की। उसके शरीर में अब कोई भारीपन नहीं था, पर दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो बेचैनी डर की नहीं थी, वो बदलते हुए कुछ को पहचानने की थी। जैसे किसी नदी को पहली बार समझ में आए कि उसका मोड़ अब पास है। दरवाजा अब भी आधा खुला था और भीतर की अंधेरी जगह में कल की रोशनी अब भी कहीं कहीं टिकी हुई थी। शेरू ने उस अंधेरे को देखा और उसे लगा जैसे अंधेरा भी अब डराता नहीं, वो बस एक ठहराव बन चुका है। एक ऐसा ठहराव जहां चीजें टूटती नहीं, बस इंतजार करती है। दीवार की दरार में फंसी धूल अब हवा से थोड़ा थोड़ा गिरने लगी थी, और हर गिरते कण के साथ शेरू को लगा जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के, सुबह की पहली चिड़िया फिर से आई और दीवार पर बैठी। उसने कोई गीत नहीं गाया, बस अपने पंख समेटकर कुछ देर बैठी रही, और उस खामोशी में शेरू ने एक अजीब सी संगति महसूस की, जैसे दो अनजान दिल एक ही भाषा में बिना शब्दों के बात कर रहे हों। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ गई और शेरू फिर से अकेला रह गया, पर इस बार उसका अकेलापन किसी खाली जगह जैसा नहीं था, वो किसी भरे हुए पल जैसा था, जिसमें सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर टिक रहा था। तभी दूर से बच्चों की आवाजें आने लगी। वे स्कूल जा रहे थे। उनके कदमों की आवाज में जल्दबाजी थी, पर आंखों में नींद और सपनों की मिलीजुली चमक थी। शेरू ने उन्हें देखा और उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान उतरी। उसे लगा जैसे हर बच्चा अपने भीतर किसी न किसी पहरेदार को लेकर बड़ा होता है। बस कुछ लोग उसे भूल जाते हैं और कुछ लोग उसे निभा जाते हैं। दोपहर तक सूरज ऊपर आ चुका था और धूप ने जमीन पर पड़े हर छोटे कण को चमका दिया था। शेरू ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और उस रोशनी को अपने भीतर उतरने दिया, जैसे कोई अपनी थकान को धीरे से धूप में रख देता है। उसी समय वही आदमी फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर कोई उलझन नहीं थी, बस एक गहरी सी शांति थी। वो शेरू के पास बैठा और बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो हाथ अब सवाल नहीं कर रहा था, वो बस मौजूद था। शेरू ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली और उस स्पर्श में उसे किसी परीक्षा का डर नहीं लगा। उसमें उसे एक स्वीकृति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो कि तू जैसा है ठीक है। आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है ये घर अब मुझे नहीं रोक रहा, ये मुझे समझा रहा है। शेरू उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, पर उसके भीतर उठी हुई भावना को पहचान गया, क्योंकि भावना जब सच्ची होती है तो वो अनुवाद नहीं मांगती। आदमी ने दरवाजे की ओर देखा, फिर दीवार की दरार की ओर, फिर लिफाफे की ओर, और अंत में शेरू की आंखों में देखा, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें जीत नहीं थी, बस एक हल्का सा भरोसा था। उसने धीरे से कहा, शायद कुछ चीजें बचाई नहीं जाती, बस अपनाई जाती है। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ को जमीन पर हल्के से हिलाया, जैसे कह रहा हो
कि अब तुम समझ रहे हो। आदमी थोड़ी देर बाद उठकर चला गया और इस बार उसकी पीठ पहले से हल्की लग रही थी, जैसे वो कुछ छोड़कर नहीं बल्कि कुछ लेकर जा रहा हो। दोपहर ढलने लगी और आसमान में हल्का सा धूसर रंग घुल गया। शेरू ने उस बदलते रंग को देखा और अपने भीतर ये स्वीकार किया कि अब वो बदलाव से डरता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर रंग किसी पुराने रंग का दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वो बस उसकी अगली सांस होता है। शाम के समय बूढ़ा आदमी फिर आया। इस बार उसके हाथ में वही चाबी थी, पर अब वो उसे हथेली में नहीं छुपा रहा था। वो उसे खुली आंखों से देख रहा था, जैसे किसी पुराने डर को पहली बार सामने रख दिया गया हो। उसने शेरू की ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, आज नहीं, शायद कल। शेरू ने उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं सुनी, बस एक शांत सा इंतजार सुना, और उसे अच्छा लगा कि अब फैसले भी धीरे होने लगे हैं। रात फिर से उतर आई और इस बार रात में कोई भारीपन नहीं था। वो बस एक गहरी चादर जैसी थी, जिसमें दिन अपनी थकान रखकर सो जाता है। शेरू ने अपनी गर्दन जमीन पर टिकाई और अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसके भीतर कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था। बस एक शांत सी स्वीकृति थी कि जो होगा वो भी इसी तरह धीरे धीरे होगा, बिना तोड़े, बिना छीने, बस समझते हुए। और उसी समझ के साथ उसने अपने भीतर एक और बदलाव को स्वीकार किया। वो बदलाव जो उसे अब सिर्फ पहरेदार नहीं बल्कि इस कहानी का गवाह बना रहा था। एक ऐसा गवाह जो बोलता नहीं, बस मौजूद रहता है, और उसी मौजूदगी में पूरी कहानी सांस लेती है, जैसे किसी पुराने दर्द ने अब अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली हो। और उस जगह में बैठकर वो दर्द भी धीरे धीरे नरम होने लगा हो। शेरू ने अपनी सांस छोड़ी, बहुत शांत, बहुत हल्की, और अपने भीतर ये महसूस किया कि उसकी वफादारी अब किसी एक इंसान से नहीं बल्कि इस पूरे एहसास से जुड़ चुकी है, जो उसे हर दिन थोड़ा और इंसान बना रहा है, बिना इंसान बनाए। और उसी एहसास के साथ वो फिर से अपनी जगह पर टिक गया, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के, बस उस भरोसे के साथ जो अब इंतजार से निकलकर शांति बन चुका था। जैसे कि किसी लंबे सफर ने आखिरकार अपने कदमों को पहचान लिया हो। कुछ सुकून सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। और उसी महसूस करने की नर्म सी परत में शेरू की सांसें और भी गहरी हो गई। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी और आसमान में तारे ऐसे टंगे थे जैसे किसी ने पुराने कपड़े पर चुपचाप सिल दिए हों। हवा में ठंड थी, पर उसमें कोई डर नहीं था। बस एक धीमी सी याद थी जो हर चीज को थोड़ा और मुलायम बना रही थी। शेरू ने अपनी आंखें खोली और सामने उसी दरवाजे को देखा, जो अब उसके लिए सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि समय का चेहरा बन चुका था। वो चेहरा जिसमें बीते हुए कल की झुर्रियां भी थी और आने वाले कल की हल्की सी मुस्कान भी। उसने जमीन पर अपने पंजे और पास खींचे, जैसे खुद को नहीं बल्कि अपनी कहानी को समेट रहा हो। दीवार की दरार में अब चांदनी फंसी हुई थी, और वो चांदनी वहां ऐसे चमक रही थी जैसे दरार कोई जख्म नहीं बल्कि रोशनी की जगह हो। शेरू ने उसे देर तक देखा और पहली बार उसे लगा कि टूटना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी टूटना ही वो जगह बनाता है जहां से रोशनी भीतर आती है। दूर कहीं से किसी बैल की घंटी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई, और उस आवाज में शेरू को किसी पुराने खेत की याद आ गई, जहां मास्टर जी उसे साथ लेकर जाते थे। वो हमेशा पीछे पीछे चलता था, बिना पूछे, बिना रुके, और मास्टर जी कभी पलटकर उसे देखते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेरू वहां है। और आज भी उसे यही सबसे सच्चा रिश्ता लगता था। वो रिश्ता जिसमें देखना जरूरी नहीं होता, बस होना काफी होता है। रात के बीचों बीच हवा ने लिफाफे के कोने को हल्के से हिलाया और शेरू ने उसे अपने पंजे से फिर से छू लिया, जैसे कोई पुराने खत को दिल के और पास कर लेता है। उसे अब भी नहीं पता था कि उस लिफाफे में क्या लिखा है, पर उसे ये जरूर पता था कि उस लिफाफे ने इस घर को अब तक थाम रखा है, जैसे कोई अधूरी बात पूरी इमारत को गिरने से बचा लेती है। शेरू ने अपने सिर को जमीन पर टिका दिया
और अपनी आंखें बंद कर ली। पर इस बार उसकी नींद पूरी नहीं थी। वो नींद और जागने के बीच की एक नर्म सी जगह थी, जहां यादें सपनों की तरह चलती हैं और सपने यादों की तरह चुपचाप बैठ जाते हैं। उसी बीच उसे मास्टर जी की आवाज फिर सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत दूर। शेरू, पहरा देना मतलब डरना नहीं होता। पहरा देना मतलब भरोसा करना होता है। और शेरू को लगा जैसे उस वाक्य ने उसके भीतर किसी पुराने सवाल को चुपचाप जवाब दे दिया हो। सुबह धीरे धीरे आने लगी, पर इस बार उसने खुद को जाहिर नहीं किया। वो बस हवा में एक हल्का सा बदलाव बनकर उतरी। पक्षियों की आवाज अभी साफ नहीं थी, पर उनकी सांसें महसूस होने लगी थी। शेरू ने अपनी आंखें खोली और आसमान की उस बदलती हुई सांस को देखा। उसे लगा जैसे दिन खुद भी बहुत धीरे जागना चाहता हो, बिना किसी को डराए, बिना किसी को जगाए। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई, पर इस बार वो आवाज उसे चौंकाने वाली नहीं लगी। वो बस किसी परिचित कहानी का अगला पन्ना लग रही थी। वही आदमी फिर आया। उसके चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी, बस एक गहरी सी सोच थी। वो शेरू के पास बैठा, जमीन पर, और इस बार उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस घर को देखता रहा। दीवार, दरार, दरवाजा, लिफाफा और फिर शेरू, जैसे वो इन सबको एक साथ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने बहुत धीमे से कहा, कुछ जगह खरीदी नहीं जाती, वे बस किसी को चुन लेती है। शेरू ने उसकी ओर देखा और उसे लगा जैसे पहली बार कोई इंसान इस घर की भाषा सुन रहा हो। आदमी ने दरवाजे को थोड़ा और खोला, बस उतना कि भीतर की हवा बाहर आ सके और बाहर की हवा भीतर जा सके। उस पल शेरू को लगा जैसे दो अलग अलग समय एक दूसरे से हाथ मिला रहे हों। आदमी ने अंदर कदम नहीं रखा, बस चौखट पर खड़ा रहा, और उसी खड़े रहने में एक गहरा सा सम्मान था। जैसे वो जानता हो कि कुछ जगहों में घुसा नहीं जाता, बस उन्हें माना जाता है। वो थोड़ी देर बाद पीछे हट गया और शेरू की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई योजना नहीं थी, बस एक शांत सा स्वीकार था। शेरू ने अपनी पूंछ को बहुत हल्के से हिलाया, जैसे कह रहा हो कि अब तुम भी पहरे का हिस्सा हो। आदमी मुस्कुराया, और उस मुस्कान में कोई जीत नहीं थी, कोई हार नहीं थी, बस एक नर्म सी राहत थी। वो चुपचाप चला गया और शेरू फिर से अकेला रह गया, पर इस बार उसका अकेलापन पूरी तरह बदल चुका था। उसमें अब किसी के आने की बेचैनी नहीं थी, उसमें बस किसी के समझने की शांति थी। दोपहर तक सूरज ऊपर आ चुका था और धूप ने दरवाजे की लकड़ी को फिर से गर्म कर दिया। शेरू ने उस गर्माहट को महसूस किया और उसे लगा जैसे ये घर अब भी सांस ले रहा है, अब भी जीवित है, अब भी किसी का इंतजार नहीं, बल्कि किसी का भरोसा निभा रहा है। शाम होते होते आसमान फिर से रंग बदलने लगा और शेरू ने अपने भीतर ये स्वीकार किया कि अब वो सिर्फ पहरेदार नहीं, बल्कि इस जगह की धड़कन बन चुका है। एक ऐसी धड़कन जो सुनाई नहीं देती, पर अगर रुक जाए तो सब कुछ खामोश हो जाए। रात फिर उतरी, और इस बार रात उसे भारी नहीं लगी। वो उसे एक दोस्त जैसी लगी, जो बिना सवाल किए उसके पास बैठ गई हो। शेरू ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर ये महसूस किया कि अब उसका इंतजार किसी चेहरे के लिए नहीं, किसी एहसास के लिए है। उस एहसास के लिए जिसमें वफादारी अब दर्द नहीं, सुकून बन चुकी है, और भरोसा अब बोझ नहीं, घर बन चुका है। और उसी घर में उसने अपनी सांसों को धीरे धीरे टिकते हुए महसूस किया, जैसे किसी लंबे रास्ते के बाद कोई मुसाफिर बिना शब्दों के समझ जाए कि अब उसे कहीं और नहीं जाना, बस यही थोड़ी देर रहना है। और उसी थोड़ी देर में पूरी जिंदगी चुपचाप अपने आप से माफी मांग लेती है और फिर मुस्कुरा देती है, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। कुछ एहसास लौटते नहीं, बस ठहर जाते हैं। और उसी ठहराव की नरम सी परछाई में शेरू ने अपनी सांस को और भी गहराई से भीतर उतारा। रात अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी, जैसे आसमान ने भी अपने सवाल जमीन पर रख दिए हों। तारे अब कम चमक रहे थे और बादल हल्के हल्के उनके ऊपर से गुजर रहे थे।
जैसे कोई पुरानी याद किसी नए ख्याल पर से गुजर जाए, बिना उसे मिटाए। बस उसे छूकर शेरू ने अपनी आंखें खोली और उस अधखुले दरवाजे को देखा, जो अब उसके लिए किसी इंतजार का नहीं, बल्कि किसी स्वीकार का चिन्ह बन चुका था। उसने जमीन पर अपने पंजे और पास खींचे और अपने शरीर की गर्माहट को महसूस किया। वो गर्माहट अब सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो उस भरोसे की थी जो इतने दिनों में इस जगह ने उसे वापस दिया था। दीवार की दरार में फंसी चांदनी अब धीमी पड़ चुकी थी, और उस रोशनी में शेरू को लगा जैसे दीवार खुद भी धीरे धीरे सो रही हो। थक कर नहीं, संतोष से। दूर कहीं से किसी पुराने रेडियो की आवाज आई, कोई बहुत धीमा सा गीत, जिसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, पर जिसकी धुन दिल को छू रही थी। और शेरू को लगा जैसे ये गीत इस घर के लिए ही बज रहा हो, बिना रोता के, बिना तालियों के, बस निभाने के लिए। उसने अपनी गर्दन जमीन पर टिका दी और उस धुन को अपने भीतर उतरने दिया। उसे याद आया कि मास्टर जी कभी कहते थे, कुछ गीत सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं। और आज उसे पहली बार उस बात का मतलब समझ में आ रहा था। रात के बीचों बीच हल्की सी हवा चली और दरवाजे ने बहुत हल्की सी आवाज की। कोई चरमराहट नहीं, बस एक सांस जैसी हल्की सी खड़खड़ाहट। और उस आवाज में शेरू को किसी पुराने भरोसे की थकान सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर देखा और मन ही मन कहा कि तुम थक मत जाना, मैं अभी यही हूं। जैसे किसी दोस्त से बिना बोले बात की जाती है। हवा फिर शांत हो गई और उसके साथ शेरू का दिल भी। सुबह धीरे धीरे उतरने लगी, पर इस बार उसने रंग नहीं बदला। उसने बस रोशनी को थोड़ा और साफ कर दिया, जैसे कोई धुंध अपने आप हट जाए। पक्षियों की आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थी, पर उनमें कोई जल्दी नहीं थी। वे भी जैसे धीरे धीरे दिन को छू रही थी। शेरू ने अपनी आंखें खोली और उस रोशनी में लिफाफे को देखा। उसका कोना अब सूख चुका था, पर उस पर पड़े पुराने निशान अब और साफ दिख रहे थे, जैसे हर निशान अपनी कहानी अब बिना छुपे सुनाना चाहता हो। शेरू ने उसे सूंघा और उसे फिर वही जानी पहचानी खुशबू मिली। वो खुशबू जो किसी कागज की नहीं, किसी रिश्ते की थी। तभी दूर से कदमों की आवाज आई, पर इस बार वो आवाज एक नहीं, दो जोड़ों की थी। वही आदमी और बूढ़ा आदमी फिर साथ आए थे। दोनों की चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक साझा चुपचाप समझ थी। वे घर के सामने रुके, कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, बस इस जगह को देखते रहे, जैसे कोई पुराने दोस्त को बहुत देर बाद देखता है और तुरंत कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह घर अब भी खड़ा है। और उस वाक्य में सिर्फ दीवारों का नहीं, यादों का जिक्र था। आदमी ने सिर हिलाया और बोला, और ये अब भी हमें देख रहा है। शेरू ने उनकी ओर देखा और उसे लगा जैसे पहली बार कोई इस घर को एक जिंदा चीज की तरह मान रहा हो। बूढ़े आदमी ने चाबी निकाली, उसे अपनी हथेली में रखा और फिर उसे वापस जेब में डाल लिया, जैसे उसने तय कर लिया हो कि हर दरवाजा आज नहीं खुलता। कुछ दरवाजे बस ये जानने के लिए होते हैं कि उन्हें जब खोला जाए तब खोला जाए। दोनों थोड़ी देर बाद शेरू के पास आए। बूढ़े आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उस स्पर्श में कोई जांच नहीं थी, बस एक आशीर्वाद था, जैसे वो कह रहा हो कि तूने अच्छा निभाया है। आदमी ने शेरू की आंखों में देखा और बहुत हल्के से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कोई फैसला नहीं था, बस एक भरोसा था। वे दोनों फिर चुपचाप चले गए और शेरू फिर से अकेला रह गया, पर इस बार उसका अकेलापन किसी इंतजार जैसा नहीं था, वो किसी पूरे हो चुके पल जैसा था। दोपहर तक सूरज ऊपर आ गया और धूप ने इस जगह को फिर से जिंदा कर दिया। दीवार की दरार, दरवाजे की लकड़ी, जमीन की मिट्टी, सब कुछ अपने अपने तरीके से चमकने लगा। और शेरू ने अपने भीतर ये महसूस किया कि अब इस जगह को बचाने के लिए किसी लड़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह अब खुद को बचाना सीख चुकी है। शाम होते होते आसमान में फिर से वही गुलाबी रंग उतरा और शेरू ने उसे देखते हुए अपने भीतर एक बहुत पुरानी थकान को धीरे धीरे उतरते हुए महसूस किया। वो थकान जो रोने से नहीं,
समझ से उतरती है। रात फिर से आई, और इस बार रात उसके लिए कोई सवाल नहीं थी, वो बस एक जवाब थी कि जो कुछ था वो ठीक था, और जो कुछ है वो भी ठीक है। शेरू ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर ये स्वीकार किया कि अब उसका पहरा किसी डर के लिए नहीं, किसी नुकसान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस एहसास के लिए है कि कुछ चीजें बची रहती हैं, क्योंकि कोई उन्हें छोड़ता नहीं, और उसी छोड़ने से इनकार में वफादारी जन्म लेती है। वो वफादारी जो अब दर्द नहीं, बल्कि एक शांत सा घर बन चुकी है। और उस घर में बैठकर शेरू ने अपनी सांसों को बहुत हल्के से टिकते हुए महसूस किया, जैसे किसी लंबे सफर के बाद कोई अपने जूते उतार दे और कहे कि अब बस बैठना है, कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं मांगना है, बस होना है। और उसी होने में सारी कहानी बिना आवाज के पूरी होने लगती है, जैसे किसी पुराने डर ने आखिरकार अपनी परछाई छोड़ दी हो। और इंसान या जानवर, कोई फर्क नहीं, बस एक दिल रह गया हो जो चुपचाप मान ले कि अब वो अकेला नहीं है, भले ही आसपास कोई न हो। अब बस इसे धीरे से अपने भीतर रहने दीजिए। और उसी भीतर टिके हुए सच के साथ शेरू की सांसें और भी हल्की हो गई। रात अब उतनी गहरी नहीं थी जितनी पहले होती थी, जैसे अंधेरा भी अब इस जगह को पहचानने लगा हो। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारे अब बादलों के बीच से झांक रहे थे। पूरी तरह नहीं, बस उतना ही जितना किसी को यह जताने के लिए काफी हो कि रोशनी कहीं गई नहीं है। शेरू ने जमीन पर अपने पंजों को थोड़ा फैलाया और उस ठंडक को महसूस किया जो अब उसे डराती नहीं थी। वो ठंडक अब उसे बस ये याद दिलाती थी कि वो जिंदा है, कि वो महसूस कर सकता है कि वो अब भी इस जगह का हिस्सा है। दीवार की दरार से निकलती हवा अब बहुत धीमी थी। उसमें कोई सीटी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक लंबी सी सांस थी, जैसे दीवार खुद अपने भीतर की थकान को बाहर छोड़ रही हो। शेरू ने उस हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया, और उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर बिना हाथ रखे ही उसे सहला दिया हो। लिफाफा अब जमीन पर शांत पड़ा था। उसका कोना थोड़ा मुड़ा हुआ, थोड़ा पुराना, पर अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। शेरू ने उसे देखा और मन ही मन स्वीकार किया कि कुछ चीजें खुली ना हो तो भी पूरी होती है, क्योंकि उनका अर्थ कागज में नहीं, उस भरोसे में होता है जो उन्हें संभाल कर रखा जाता है। दूर कहीं से किसी घर की खिड़की बंद होने की आवाज आई, और उस आवाज में शेरू को किसी दिन के खत्म होने की थकान सुनाई दी, पर उस थकान में कोई हार नहीं थी, बस एक शांत सा स्वीकार था, जैसे कोई कह रहा हो कि आज इतना ही काफी है। शेरू ने अपनी आंखें बंद की और उसी स्वीकार को अपने भीतर उतरने दिया। उसे याद आया कि मास्टर जी भी हर रात ऐसे ही कहते थे, आज इतना ही काफी है, और फिर बिना किसी अफसोस के सो जाते थे। शेरू को लगा जैसे उसने भी अब वही सीख लिया है कि हर दिन को जीतना जरूरी नहीं होता, हर दिन को निभा लेना ही काफी होता है। सुबह बहुत धीरे आई, बिना किसी शोर के, बिना किसी तेज रंग के, बस हवा में एक हल्का सा बदलाव लेकर। पक्षियों की आवाजें अब भी धीमी थी, जैसे वे भी इस जगह की शांति को तोड़ना नहीं चाहती हों। शेरू ने आंखें खोली और देखा कि दरवाजे के पास धूप की एक पतली सी रेखा उतर आई है। वो रेखा बहुत छोटी थी, पर उसमें पूरा दिन छुपा हुआ था। शेरू ने उसे देखा और अपने भीतर ये महसूस किया कि शायद यही उम्मीद होती है, बहुत छोटी, बहुत शांत, पर भीतर से बहुत बड़ी। उसी समय वही आदमी फिर आया, अकेला, बिना किसी कागज के, बिना किसी थैली के, बस अपने आप के साथ। वो शेरू के पास बैठा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ उस धूप की रेखा को देखा, फिर दरवाजे को, फिर दीवार को, फिर लिफाफे को, और अंत में शेरू को। और उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत सा मानना था। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं इसे बदलना नहीं चाहता। उसकी आवाज में कोई घोषणा नहीं थी, कोई वादा नहीं था, बस एक सच्चा सास स्वीकार था। शेरू ने उसकी ओर देखा और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ उतर गया हो। आदमी ने जमीन से थोड़ा सा पत्थर उठाया
और उसे फिर से वही रख दिया, जैसे वो कह रहा हो कि कुछ चीजें बस छूकर छोड़ दी जाती है, बदली नहीं जाती। वो धीरे धीरे उठा और चला गया, पर इस बार उसकी पीठ में कोई खालीपन नहीं था। उसमें एक शांत सा भरोसा था, जैसे वो कुछ खोकर नहीं, कुछ समझ कर जा रहा हो। दोपहर तक सूरज ऊपर आ चुका था और इस जगह की हर चीज पर एक हल्की सी चमक फैल गई थी। दीवार की दरार अब और साफ दिख रही थी, पर वो अब किसी कमी की तरह नहीं लग रही थी। वो अब किसी पहचान की तरह लग रही थी, जैसे किसी चेहरे की हल्की सी लकीर जो उम्र नहीं, अनुभव बताती है। शेरू ने उस दरार को देखा और अपने भीतर मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, सच्चा होना ज्यादा जरूरी होता है। शाम होते होते वही बूढ़ा आदमी फिर आया, अकेला। उसने शेरू के पास बैठकर बस इतना कहा, ये घर अब सुरक्षित है। और उस वाक्य में ईंटों की नहीं, उस भरोसे की बात थी जो शेरू ने बिना बोले निभाया था। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ को बहुत हल्के से जमीन पर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि सुरक्षा दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और चला गया। रात फिर से उतरी, पर इस बार रात शेरू को डराने नहीं आई, वो उसे ढकने आई, जैसे कोई मां बच्चे को कंबल ओढ़ा देती है, बिना कुछ कहे, बस ये जताने के लिए कि अब आराम कर लो। शेरू ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर ये महसूस किया कि अब उसका पहरा किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि किसी भरोसे की वजह से है। और उस भरोसे में अब कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत सा घर था, जिसमें वो खुद भी अब धीरे धीरे रहने लगा था, अपने सवालों के बिना, अपने डर के बिना, बस अपनी वफादारी के साथ। और उसी वफादारी में उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद उसने सिर्फ इस घर की नहीं, बल्कि खुद की भी रखवाली कर ली है, बिना जाने, बिना चाहे, बस निभाते हुए। और उस निभाने में वो खुद भी थोड़ा सा ठीक हो गया, जैसे किसी पुराने दर्द ने आखिरकार ये मान लिया हो कि अब उसे जोर से याद नहीं किया जाएगा, बस चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा। और उसी स्वीकार में उसकी तीखी धार धीरे धीरे नरमी में बदल जाएगी। कुछ सच्चाइयां आवाज नहीं बनती, बस सुकून बन जाती है। और उसी सुकून की धीमी सी परत में शेरू की रात और भी गहरी हो गई। आसमान में तारे अब कम दिख रहे थे, पर उनकी कमी किसी खालीपन जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी विश्राम जैसी लग रही थी, जैसे रोशनी भी अब थोड़ी देर आंखें बंद करना चाहती हो। शेरू ने जमीन पर अपने शरीर को थोड़ा और सिमटाया और उस मिट्टी की ठंडक को महसूस किया, जो अब उसे काटती नहीं थी, बल्कि थामती थी। दीवार की दरार से निकलती हवा अब सीटी नहीं बजा रही थी, वो बस बहुत हल्के से गुजर रही थी, जैसे किसी पुराने राज को बिना खोले ही आगे बढ़ा दिया गया हो। शेरू ने उस हवा को अपने कानों में महसूस किया और उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके भीतर जमा आखिरी डर को बाहर निकाल दिया हो। लिफाफा अब जमीन पर ऐसे पड़ा था, जैसे उसे अब किसी हाथ की जरूरत नहीं रही, जैसे वो जानता हो कि उसका मतलब अब कागज में नहीं, इस जगह की सांसों में है। शेरू ने उसे देखा और पहली बार उसके भीतर ये इच्छा नहीं जगी कि कोई उसे खोले, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर सच खुलने के लिए नहीं, कुछ सच बस टिके रहने के लिए होते हैं। रात के बीचों बीच दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर, और उस आवाज में शेरू को किसी प्रार्थना की गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस गर्माहट को अपने भीतर उतरने दिया, जैसे कोई बिना मांगे ही माफी दे रहा हो। सुबह बहुत धीरे आई, इस बार बिना किसी रंग के, बिना किसी घोषणा के, बस हवा में एक हल्की सी साफी लेकर, जैसे कोई कमरा बिना आवाज के बुहारा गया हो। शेरू ने आंखें खोली और देखा कि दरवाजे की लकड़ी पर जमी पुरानी धूल अब धूप में और साफ दिख रही थी। और उसे लगा जैसे हर धूल का कण भी अपनी कहानी कहना चाहता हो, पर बिना शब्दों के। वो उठा, बहुत धीरे, बिना किसी जल्दी के, और कुछ पल खड़ा रहा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वो अब भी यही है। वही आदमी फिर आया,
इस बार उसके चेहरे पर कोई सोच नहीं थी, बस एक हल्की सी राहत थी। वो शेरू के पास बैठा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, बस इस जगह को देखता रहा। और उस देखने में कोई आंकना नहीं था, बस मानना था। उसने बहुत धीमे से कहा, अब ये घर मुझे नहीं बुलाता, ये मुझे रोकता है। और उस वाक्य में कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक अपनापन था। शेरू ने उसकी ओर देखा और उसे लगा जैसे इस घर ने पहली बार किसी इंसान को भी अपनी भाषा सिखा दी हो। आदमी ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, उसे हथेली में देखा और फिर वापस जमीन पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि कुछ चीजें उठाने से नहीं, छोड़ने से अपनी होती है। वो उठकर चला गया और इस बार उसकी चाल में कोई उलझन नहीं थी, उसमें एक सीधी शांत लय थी। दोपहर तक सूरज ऊपर आ चुका था और धूप ने इस जगह की हर परछाई को थोड़ा और नरम कर दिया था। दीवार की दरार अब किसी टूटन जैसी नहीं लग रही थी, वो अब किसी मुस्कान की रेखा जैसी लग रही थी, जो बहुत कुछ कहकर भी कुछ नहीं कहती। शेरू ने उस दरार को देखा और अपने भीतर ये मान लिया कि अब वो इस जगह को बचा नहीं रहा, वो इस जगह के साथ रह रहा है, और ये साथ रहना ही सबसे बड़ी पहरेदारी है। शाम होते होते वही बूढ़ा आदमी फिर आया। उसके हाथ में अब कोई चाबी नहीं थी, उसकी जेब भी खाली थी और उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने शेरू के पास बैठकर बस इतना कहा, अब कुछ भी खोला नहीं जाएगा। और उस वाक्य में डर नहीं था, उसमें एक गहरा भरोसा था। शेरू ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ को बहुत हल्के से जमीन पर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और चला गया। रात फिर उतरी, पर इस बार रात शेरू के लिए कोई पर्दा नहीं थी, वो उसके लिए एक आईना थी, जिसमें वो खुद को बिना डर के देख सकता था। वो खुद जो अब किसी के इंतजार में नहीं, किसी के भरोसे में जी रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर ये महसूस किया कि उसकी वफादारी अब सिर्फ मास्टर जी की याद नहीं, इस घर की सांस नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान बन चुकी है। और उस पहचान में अब कोई बोझ नहीं था, बस एक शांत सा स्वीकार था कि उसने जो निभाया वो सही था और जो छोड़ा वो भी ठीक था। उसने अपनी सांस बहुत धीरे छोड़ी और अपने भीतर ये मान लिया कि अब कहानी किसी मोड़ पर नहीं, अपने आखिरी ठहराव पर पहुंच रही है, जहां सब कुछ बिना शोर के अपनी जगह पर टिक जाता है। जैसे किसी थके हुए दिल ने आखिरकार अपने लिए एक सुरक्षित कोना ढूंढ लिया हो और वहां बैठकर वो दिल पहली बार बिना डर के खुद को माफ कर ले, बिना सवाल के, बिना शर्त के, बस इसलिए कि उसने पूरी कोशिश की थी। कुछ आखिरी पल शोर नहीं करते, बस हमें पूरा कर देते हैं। और उसी पूरेपन की नर्म सी परछाई में शेरू की रात अब बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे सरक रहे थे, जैसे किसी पुराने पर्दे को बिना आवाज के हटाया जा रहा हो। तारे अब कम थे, पर अंधेरा भी कम था, जैसे रोशनी और साया दोनों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया हो। शेरू ने जमीन पर अपने शरीर को पूरी तरह टिकाया और पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि अब उसे किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठना है, वो बस बैठ सकता है, बिना पहरे के बोझ के, बिना डर के। दीवार की दरार से आती हवा अब उसे छूकर नहीं गुजर रही थी, वो उसके भीतर से गुजर रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द आखिरी बार अपना रास्ता ढूंढकर बाहर निकल रहा हो। लिफाफा अब जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे वो खुद भी जानता हो कि उसका काम पूरा हो चुका है, कि अब उसे किसी के हाथों की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी बात इस जगह की सांसों में घुल चुकी है। शेरू ने उसे देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद कहा, बिना शब्दों के, क्योंकि कुछ धन्यवाद आवाज नहीं मांगते, बस स्वीकार मांगते हैं। रात के आखिरी पहर दूर कहीं से मुर्गे की हल्की सी बांग सुनाई दी, बहुत थकी हुई, बहुत सच्ची, और उसी आवाज में शेरू को पहली बार सुबह की पूरी तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर जिसमें कोई जल्दी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक नया होना था, बिना पुराने को मिटाए। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी नएपन को अपने भीतर उतरने दिया, जैसे कोई बहुत धीरे से अपने दिल का दरवाजा खोल रहा हो।
सुबह आई, इस बार पूरी तरह, बिना छुपे, बिना झिझके। धूप ने दरवाजे की लकड़ी को छुआ, दीवार की दरार में रोशनी भर दी, जमीन पर पड़ी धूल को चमका दिया, और शेरू के चेहरे पर पहली बार कोई हल्की सी गर्माहट टिक गई। वो उठा, बहुत धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, और कुछ पल दरवाजे के सामने खड़ा रहा, जैसे इस घर से नहीं, बल्कि इस कहानी से आखिरी बार आंख मिला रहा हो। उसे लगा जैसे मास्टर जी कहीं पास ही खड़े हों, बिना दिखे, बिना बोले, बस उसी भरोसे के साथ जो कभी शेरू को यहां छोड़ गया था। और शेरू के भीतर पहली बार कोई कसक नहीं जगी, कोई खालीपन नहीं जगा, बस एक शांत सा धन्यवाद जगा कि जो मिला वो भी सही था, और जो चला गया वो भी गलत नहीं था। उसी पल वही आदमी और बूढ़ा आदमी दोनों साथ आए, पर इस बार उनके हाथ खाली थे। उनकी आंखें भी खाली नहीं थी, उनमें एक हल्की सी शांति थी। उन्होंने घर को देखा, फिर शेरू को देखा, और फिर एक दूसरे को, जैसे तीनों एक ही बात बिना कहे समझ गए हों। बूढ़े आदमी ने बहुत धीमे से कहा, अब इसे रहने दिया जाए। और उस वाक्य में किसी चीज को छोड़ने का दुख नहीं था, उसमें किसी चीज को बचाने का सुकून था। आदमी ने सिर हिलाया, और पहली बार उसने घर की ओर नहीं, शेरू की ओर देखा, और उसकी आंखों में कोई मालिकाना भाव नहीं था, बस एक सम्मान था, जैसे वो जान गया हो कि इस जगह का असली पहरेदार कोई दीवार नहीं, कोई ताला नहीं, बल्कि ये खामोश वफादारी है। दोनों चुपचाप चले गए, और इस बार उनके जाने से कोई खालीपन नहीं बना, क्योंकि उनके जाने में भी एक स्वीकार था। शेरू फिर से अपनी जगह पर बैठ गया, उसी दरवाजे के पास, उसी दीवार के पास, पर अब उसकी पीठ पर कोई बोझ नहीं था, उसकी आंखों में कोई इंतजार नहीं था, बस एक शांत सा होना था। उसने अपनी सांस बहुत धीरे छोड़ी, और अपने भीतर ये महसूस किया कि अब उसकी वफादारी किसी को रोकने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पूरा मान लेने के लिए है। और उसी पूरा मान लेने में उसकी सारी थकान घुल गई, सारी कसक उतर गई, और सारी कहानी अपने आप एक नरम सी मुस्कान में बदल गई। उसे लगा जैसे उसने किसी को नहीं, बल्कि खुद को घर दे दिया हो। एक ऐसा घर जहां कोई दरवाजा बंद नहीं, कोई दीवार भारी नहीं, कोई याद चुभती नहीं, बस सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर टिक जाता है, बिना शोर के, बिना डर के, बिना शिकायत के। और उसी टिके हुए पल में शेरू ने अपनी आंखें बंद कर ली, इस बार पहरे के लिए नहीं, बस आराम के लिए। और उसकी सांसों में अब कोई इंतजार नहीं था, बस एक शांत सा भरोसा था, जैसे उसने इरकार मान लिया हो कि वफादारी निभाने के बाद जो मिलता है वो थकान नहीं, बल्कि सुकून होता है, और वो सुकून ही सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं बहुत हल्के से टिक गई हो, तो बस उसे वही रहने दीजिए। आपके साथ इस खामोश सफर में रहने के लिए धन्यवाद। अब